मैं ऐसे हर चीज के लिए बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं मेरी आदत है करने की कि मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी। खानजादी ने ही पहले स्टार्ट किया था, मैंने नहीं स्टार्ट किया, तो ये बात तो उनकी यही झूठ हो गई। अगर मैंने किया होता तो विजुअल ब्लर करके दिखा देते। जैसे किसी के साथ किसी का नाम जोड़ के उसको बदनाम करना, ये बहुत गलत है। दिग्विजय जैसे दोस्त जो आपके घर में ना होने के बाद भी आपके लिए लड़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चाहत पांडे एंड यू आर वाचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है चाहत। तो फर्स्टली चाहत, कैसा लग रहा है द 50 के घर से बाहर निकल कर? कितना आपने एंजॉय किया द 50 के इस शो को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सफर अच्छा था। अगर बात करें जाए जब टास्क की बारी आई शो में, तो टास्क करना शो में आपको कितना पसंद आया? बिकॉज हमने बिग बॉस में वो चंक काफी मिस किया था, टास्क करते हुए दिखना। मेरा तो यहाँ पे आपने जब ये शो को हाई बोला था टास्क को लेकर, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था उस समय? और जब आपने टास्क किया तो वो मोमेंट कैसा था? टास्क किए हैं मैंने, जो मैं कर पा रही थी या जो मुझे लगता था नहीं ये मैं करूंगी तो ये मैं कर लूंगी। मैं ऐसे हर चीज के लिए बाकी लोगों की तरह ऐसा नहीं मेरी आदत है करने की कि मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी और गए और गलत करके आ गए वहां पे। और उस वजह से पूरी टीम अनसेफ हो गई आपकी गलती की वजह से। मैं ऐसी हूँ कि जिस चीज में मैं बेस्ट हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, मैं उसी टास्क के लिए मैं हाँ बोलती थी। और हमारे ग्रुप में आपसी सहमति होती थी कि भाई अगर ये टास्क है, अगर बॉयज इसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो बॉयज को जाने दो, उन्हें करने दो, वो हमें सेव कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। बस यही होता था, जहां मौका मिलता था मैंने टास्क परफॉर्म किया। कई बार ऐसा होता था कि टीम डिसाइड करते थे कि नहीं हम इतने लोग परफॉर्म करेंगे बिकॉज हम लोग इसमें अच्छे हैं, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ टीम टास्क। और जब आप ग्रुप में रह के परफॉर्म करते हो तो फिर आपको अपने ग्रुप के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, फिर आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। ट्रू। पर मुझे काफी फीमेल कंटेस्टेंट्स ने बोला है कि शो में बॉयज लोग अपना ज्यादा चलाने की कोशिश करते थे, गर्ल्स पीछे रह जा रही थी, और हमेशा वो इक्वालिटी के नाम पे बॉयज ही हमेशा आगे नजर आते थे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या आपको नहीं लगा कि आपके ग्रुप में भी बॉयज कुछ नहीं ऐसे थे मुझे जो डोमिनेटिंग थे नहीं, और ऐसा बाकी नहीं है। औरतों को रोक रहे थे, गर्ल्स को नहीं, कि ऐसा आगे आने के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बॉयज बिल्कुल भी डोमिनेटिंग नहीं थे। अ, जरूर ऐसा होता था कि अगर खुद ही कोई बोल रहा है कि ठीक है आप लोग जाओ, आप लोग अगर बेस्ट कर सकते हो तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई लड़की टास्क परफॉर्म करना ही चाहती है और वो लड़ जाए कि नहीं मैं तो करूंगी, हम्म। तो फिर वो उसको करने देते थे। क्योंकि अगर कोई करना चाहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते हो। बस ये है कि फिर तुम करो तो जीत के आओ, हम्म। फिर तुम करके हार के मत आओ कि तुम भी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले ले डूबेंगे ऐसा वाला सीन नहीं होना चाहिए। सो चाहत, अगर बात किया जाए जहाँ चाहत है तो वहां पे रजत भी है। फिर से दूसरी रियलिटी शो में भी ये रजत का भी साथ में होना एक साथ, ये कोइंसिडेंस था या आपको जब स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि रजत भी ये शो में है? नहीं, ये हमें पता था। इनफैक्ट दिग्विजय एंड श्रुतिका, रजत और मैं, हम चारों बिग बॉस में थे, फिर हम यहाँ भी साथ थे। एक मुझे था कि यार मेरे लोग ऑलरेडी हैं शो में, हम्म। जो मेरे दोस्त हैं और जो मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं उनको सपोर्ट करूंगी, हम्म। तो एटलीस्ट हम चारों एक दूसरे के लिए हैं, कोई और हो ना हो। यस, एक वो सपोर्ट था। जब दो दोस्त के बीच में आप फंस गई थी, रजत और दिग्विजय के हम्म। फाइट के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमें लगा कि थ्रू आउट द सीजन हमें रजत वर्सेस दिग्विजय देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक फ्लिप आया हम्म। जहाँ रजत और दिग्विजय एक साथ दोस्त बने, हम्म। वहां दिग्विजय का ये जो स्टैंड, उन्होंने जो स्विच लिया था, हम्म। उससे दिग्विजय की काफी ही बुराई भी हुई थी कि वो हम्म। अपने बात पे अड़े नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, वो ऐसा शो है कि वहां पे जनता वोटिंग नहीं है, वहां पे इंटरनल वोटिंग है और वहां पे टीम खेलती है। अगर आपको शो में सरवाइव करना है तो आपको टीम के साथ ही खेलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर बोला है लाइन ने कि 10-10 लोगों की टीम बनाओ, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं मैं अकेले खेलूंगी। तो हम्म। आप अकेले नहीं खेल सकते हो, आप फिर अनसेफ हो। तो आपको चाहते हुए ना चाहते हुए आपको टीम के साथ ही रहना है, टीम के साथ ही खेलना है, और इसी में समझदारी है। दिग्विजय ने समझदारी दिखाई कि लड़ाई झगड़ा करने से, दुश्मनी और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। शो में आए हैं, साथ रहते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। वो और ग्रुप भी चुन सकते थे और वो रजत के अगेंस्ट भी जा सकते थे। नहीं, पर और ग्रुप कोई है ही नहीं ना, दो ही ग्रुप हैं। हम्म। और ये वाले ग्रुप में ऑलरेडी मैं हूँ,
हाँ। श्रुतिका है, सो उसके दोस्त जब इस ग्रुप में है तो वो उसी ग्रुप में आएगा ना, और वहां क्या क्यों आप जाएगा? कई बार फंसी है रजत वर्सेस दिग्विजय के झगड़ों में या आर्ग्यूमेंट्स के बीच में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, बस वो एक बार हुआ था जब मैंने दिग्विजय के लिए स्टैंड लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि चीजें मतलब दिग्विजय सही है। तो वो जो एक आप लोगों ने फाइट देखी थी, हम्म। जिस जो काफी इनका झगड़ा हो गया था, हम्म। बस वही हुआ था, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं हुआ घर में कभी। अब बात करते हैं खानजादी और आपके झगड़े के बारे में। मैं आपके से जानना चाहूंगी, आपके साइड से, कि वो झगड़ा किस वे में स्टार्ट हुआ था और क्यों इतना वो आउट ऑफ द बॉक्स चला गया था, जहां कहा जाता है खानजादी की तरफ से कि काफी कुछ क्लिप्स कट किए गए थे। क्लिप्स कट क्यों किए जाएंगे? चैनल में मेरे मौसा जी थोड़ी बैठे हैं, हम्म। और मौसा जी बैठे होते तो मैं आपके साथ नहीं बैठी होती। हाँ। मैं तो बाहर थोड़ी होती शो से, मैं भी अंदर ही होती ना। और खानजादी ने कहा कि मैंने पहले स्टार्ट किया, जबकि आप एपिसोड देखिए उसमें मैं बोल रही हूँ खानजादी बाबू मत करो ना, शांत हो जाओ, ये मेरे वर्ड है। बाबू आप कब किसी को बोलते हो? जब आप हम्म। प्यार से बात करते हो, जब आप प्यार से रोकने की कोशिश करते हो। तो मैं भी यही बोल रही थी, एंड तेजस्वी ने भी आके बोला, एपिसोड में भी बोला, बाहर भी आके बोला है कि खानजादी ने ही पहले स्टार्ट किया था, मैंने नहीं स्टार्ट किया। तो ये हम्म। बात तो उनकी यही झूठ हो गई। अब रही बात कि सिर्फ उनका फुटेज दिखाया, मेरा नहीं दिखाया, तो मैं इस बात पे यही कहना चाहूंगी कि मेरा फुटेज वो क्यों नहीं दिखाएंगे मेकर्स? आप ये बताओ कि अगर मैंने किया होता तो विजुअल ब्लर करके दिखा देते, हम्म। बहुत लंबा चौड़ा बीप डाल के फुटेज दिखा देते, जिसमें ऑडियंस समझदार है वो समझ जाती मैं क्या क्या हम्म। कह रही हूँ, वो किस वे बोले थे में कि कह रही एक्शन हूँ। बहुत गंदा था, वही जो मैं कह रही हूँ, जेस्चर अगर आपने। मैंने किया था एक्शन, अगर मैंने किया था तो विजुअली ब्लर करके दिखाया जा सकता हम्म। था ना, वो दिखाया जा सकता था जैसे आप लोग न्यूज चैनल्स में दिखाते हैं। हम्म। नहीं दिखाया गया, क्यों? क्योंकि किया ही नहीं है तो क्या दिखाएंगे, हम्म। बोला ही नहीं है तो क्या दिखाएंगे। एंड प्लस रूम में और भी जो लोग थे उस समय, उन्होंने भी ना देखा ना सुना, तो क्या बोलेंगे आप फिर इस बात को? अर्चना माता रानी की कसम खा रही है चुनरी की कि वो कह। क्योंकि अर्चना, अर्चना के बारे में मैं क्या ही बोलूं। अर्चना, खानजादी ने जो बोला, मैंने कहा ना कि अभी अर्चना ने देखा कि अभी इस चीज से फुटेज मिल रही है, हम्म। तो चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, हम्म। क्योंकि और भी लोग थे, वो भी बोलने चाहिए ना ऐसे। सो अब एक दो लोग जो आके बाहर बोलेंगे या अंदर बोल रहे हैं, वो फुटेज के लिए बोल रहे हैं। और अर्चना तो और भी बातें बोल रही हैं कि रजत के साथ रात को कमरे में हम्म। रहते हैं, हम बात करते काफी हैं। कुछ हाँ, हाँ इतना कुछ बोला। बोला। आपको लगता है ये पॉसिबल है? यार वहां पे किसी को प्राइवेट रूम नहीं मिला है, हम्म। कैमरास लगे हुए हैं, एक रूम में 8-8 लोग रहते हैं, मेरे रूम में 8 लोग रह रहे थे, तो वो कैसे ये बात बोल सकती है? मतलब फुटेज के लिए आप इतना नीचे गिर सकते हो, इतना आप किसी लड़की के बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? दुख होता है ये सब देख के। क्रिमिनल जैसे वर्ड यूज किया है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे आपके पास्ट स्टोरीज के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में? खानजादी ने काफी कुछ कहा है, क्या कहेंगे इस पे? उस पे मैं यही कहूंगी कि देखिए, न्यूज में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कि सच नहीं होती, हम्म। पर वो आती हैं, वो दिखती हैं पर वो सच नहीं होती। आप जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। इसीलिए इस वाले कमेंट पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। नो कमेंट्स। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो दिख रहा होता है न्यूज में, कई बार मीडिया पेजेस डालते हैं, वो भी झूठ होता है। हम्म। तेजस्वी ने कहा कि शो में हम्म। औरतें ही औरतें की दुश्मन बनी थी, जहां हर कोई एक दूसरे दिन किसी ना किसी पे बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे थे या एलिगेशंस लगा रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि आप भी शो में आगे रजत की वजह से आगे गए हो, बिकॉज रजत और दिग्विजय का काफी स्ट्रॉन्ग आपका एक बोलते ना हम्म। हाथ पकड़ के हाँ, आगे आपको लेके गए। ऑफ कोर्स, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे वोट करेंगे ना, हम्म। मेरे फ्रेंड्स मुझे वोट करेंगे। उसको यूज करना नहीं कहते, उसको दोस्ती कहते हैं। वो मेरे लिए खड़े हैं, मैं भी उनके लिए खड़ी थी। जब उन्हें वोट की जरूरत पड़ती तो मैं भी दिग्विजय को वोट करती, श्रुतिका करती, रजत को हम्म। करती। तो जब मेरे दोस्त ऑलरेडी हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? बॉन्ड्स थे हाँ, ऑलरेडी। ऑलरेडी बॉन्ड्स थे, तो वो मेरे लिए खड़े हैं हमेशा, मुझे सेव करने के लिए। मैं उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ सेव करने के लिए। तो इसमें गलत क्या है? ये अच्छी बात है, और वो शो ही दोस्ती का है, अलायंस का ही शो है वो। और अलायंस छोड़ो, हम तो बहुत अच्छे और हम पुराने दोस्त हैं। और जब आप दोस्ती की ही बात करें तो दिग्विजय ने काफी एक झगड़ा कर लिया था घर वालों से आपके इविक्शन होने हम्म। के बाद, और उन्होंने कहा था कि वो आपको एक और चांस से बता
बचा सकते थे अगर वोटिंग अलाइन अच्छे से होती। हम्म। रजत से वो लड़ पड़े थे, क्या कहना चाहेंगे? यस। आपको लगता है कि रजत को थोड़ा और एफर्ट्स डालना चाहिए था आपके लिए? हाँ, डालना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं पता था कि 5 लोग इविक्ट होंगे। तो जिस तरह से वोटिंग होती आई थी और लोग सेव होते आए थे, तो यही सोचा कि ऐसे ही वोटिंग होगी, ऐसे ही लोग सेव हो जाएंगे, एक जाएगा, दो जाएगा। ये नहीं पता था 5 लोग चले जाएंगे। पर जब मैंने एपिसोड देखा और मैंने देखा दिग्विजय मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, सच्चे दोस्त होने की निशानी है दिग्विजय जैसे दोस्त, जो आपके घर में ना होने के बाद भी आपके लिए लड़ रहे हैं, हम्म। आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, और उनको फील हो रहा है कि चाहत क्यों नहीं है यहाँ पे। एंड सेम गोज विद श्रुतिका, वो भी मेरे जाने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल थी। एंड तो मुझे देख के उनको बहुत अच्छा लगा यार, कि क्या रिश्ते कमाए हैं मैंने, क्या दोस्ती है। और ये दोस्ती हम तीनों की नजर ना लगे, हमेशा ऐसे ही सलामत रहे। रजत और अरबाज का जो एकदम फिजिकल फाइट हो गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिंस के साथ भी हुआ था, ये जो घर में जो फिजिकल फाइट्स हम्म। होते जा रहे हैं वो बैक टू वो बैक, अच्छे नहीं है, हाँ जी, वो अच्छे वो नहीं है। कितना आप बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए मेंटली डिस्टरबेंस होता था? देखिए, अभी ये जो फिजिकल फाइट हो रहे हैं, अब मैंने तो बिग बॉस किया है, बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस किया है, उनके लिए फिर भी ठीक है कि फाइट्स हो रहे हैं घर में। एक रियलिटी शो है जिसमें झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा बहुत हाथ वाथ भी फिजिकल हो जाते हैं लोग। हमने बिग बॉस किया हुआ है, हमारे लिए फिर भी वो चीजें हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखी हैं ऐसी चीजें। अब वो लोग जिन्होंने बिग बॉस कभी नहीं किया, सालों से ऑफर आ रहे हैं, उन लोगों ने बिग बॉस नहीं हम्म। किया। कुछ बड़े बड़े फेसेस हैं, अ, उन्होंने बिग बॉस कभी नहीं किया, सालों साल से ऑफर ठुकराया, क्योंकि उन्हें रियलिटी शो में ऐसे सब झगड़ा लड़ाई नहीं देखना था। हम्म। उनको देख के वो ज्यादा शॉकिंग है कि वो 50 में आए और वहां पे बिग बॉस से भी बड़े लेवल पे झगड़े चल रहे हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि हम बिग बॉस 10 साल से, सालों से मना कर रहे हैं, क्योंकि जी। हम यहाँ नहीं रहना चाहते ऐसे रियलिटी शो में जहाँ लड़ाई झगड़ा हो। करण बहुत यहाँ पे वो शौक हो लोग जाते आए थे। थे, यहाँ पे वो लोग आए थे क्योंकि मेकर्स ने बोला था कि टास्क होने वाले हैं, हाँ। कि यहाँ पे खाने पीने से झगड़ा नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो वो लोग ये सोच के आए थे कि ये बिग बॉस नहीं है, यहाँ पे टास्क होने वाले हैं। लेकिन जब वो लोग यहाँ आए तो मैंने उनको बोला ये बिग बॉस से भी खराब है। ये बिग बॉस बहुत अच्छा था, हाँ, उससे भी ज्यादा हो रहा है यहाँ पे तो। 24 घंटा यहाँ पे हो रहा हाँ, है। यहाँ पे और ज्यादा हो रहा है, इतना तो बिग बॉस में भी नहीं हुआ। मैंने कहा इससे अच्छा तो आप लोग बिग बॉस ही कर लेते। आई थिंक करण को ये एडवाइस आपसे लेनी चाहिए अरे थी। मैंने बोला था उनको, करण को बोला, और भी हैं, और भी लोग हैं, उर्वशी भी थे। फैजू भी है, उर्वशी तो उन्होंने बिग वो बॉस तो जीत लिया विनर है। था। हाँ, मान लो फैजू हो गया, करण जी हो गए, मान लो रिद्धि हो गई, और भी हाँ। कुछ लोग जिनको बिग बॉस के ऑफर सालों से आ रहे हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए। हाँ। और बिग बॉस से भी ज्यादा हो रहा है, तो डबल उनके था लिए ये बहुत तो। शॉकिंग है कि ये क्या हो रहा है, तो उनके साथ गलत हो गया। ट्रू। लास्टली, राहत फ्रेंड्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो सडनली इतना बूस्टअप हो गया और घर में गाना गाने लग गए, इसको लेकर क्या कहना चाहूंगी? नो, कभी कभी आप भी ब्लश करते हुए नजर आती थी, ये सब जब बातें क्या नहीं होती है, ऐसा। और अभी भी वो जो वीएम्स बनते हैं आपके एग्जिट के बाद भी, वो एकदम अलग वे में दिखाया गया, क्या कहना नहीं, चाहेंगे? उसमें आपको इसलिए ऐसा लगता है कि ब्लश कर रही हूँ या ऐसा कर रही हूँ, वो इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपका नजरिया बिग बॉस से जो चला आ रहा है ना, हम दोनों को देख के, तो अभी हम लोग साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो भी वही नजर आएगा, एक वही लव एंगल नजर आएगा, जो कि बिग बॉस से एक नाम हमारा साथ में जोड़ दिया, तो इस शो में भी लोग उसी नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रजत ने ऑलरेडी आके क्लैरिफाई किया है कि वो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं भी बोल रही हूँ वो मेरा भाई है। और ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से तो ये राहत व्यूज फैंस के के लिए, लिए स्पेशली। हाँ, इस तरह से आप लोग हमारा नाम एक साथ मत जोड़िए, क्योंकि जब रजत बाहर आएगा वो भी देखेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा ये सब देख के, क्योंकि उसकी भी पर्सनल लाइफ है, फैमिली है। ऐसा आप लोग ना करें तो अच्छा है। इस तरह से किसी के साथ किसी का नाम जोड़ के उसको बदनाम करना, ये बहुत गलत है। रजत का टॉप 4 में नाम नहीं आया फिनाले के, तो क्या कहना चाहेंगे? डिसअपॉइंटमेंट है? ऑफ कोर्स हम चाहते थे कि हमारी टीम से ही लोग हों, पर ऐसा नहीं हो पाया, सो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा है। बट यस, हमारी टीम से अभी वहाँ पे फैजू है, हम्म। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली वांट कि फैजू जीते। आपके टीम से कोई ना कोई यस, जीते। हमारी टीम से जीते।
थैंक यू सो मच चाहत एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट। थैंक यू।